अज्जू भाई बंदा एक स्ट्रीट फाइटर है, तोड़म ताड़ी फोड़म फाड़ी ये इनके खून में है। इनका धंधा है खौफ का, मतलब सामने वाला अगर आंखों में देखे तो डर से उसकी पैंट गीली हो जानी चाहिए। फिर इनकी लाइफ में एंट्री होती है एक डॉक्टर मैडम की, वो जो अज्जू भाई को अजीज अली बनने का रास्ता दिखाती हैं। हाथ चलाने हैं तो मारपीट और वसूली के लिए नहीं, बॉक्सिंग रिंग में चलाओ, नाम बनाओ, इज्जत कमाओ। अब जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था, ठीक उसी लेवल के गुरुजी हैं प्रभु सर, जो मुंबई के बेस्ट बॉक्सिंग कोच हैं। और अजीज अली का मोहम्मद अली बनने का सपना इनसे होकर गुजरता है। बस गुरु चेले की जोड़ी जम जाती है और अज्जू भाई बॉक्सिंग रिंग में एक के बाद एक बॉक्सर्स की धुनाई करके किसी दिन देश के लिए मेडल जीतने का सपना सजा लेते हैं। अब बारी है कहानी में विलन की एंट्री की। प्यार, इश्क, मोहब्बत, ना जीना, ये तीनों नहीं, विलन बन गए हैं अपने अज्जू भाई और डॉक्टर मैडम के अलग अलग रिलीजन, धर्म। अब दो रास्ते हैं, पहला द्रोणाचार्य को अंगूठा काट के दे दो, मतलब प्यार की कुर्बानी और सिर्फ बॉक्सिंग पे फोकस। दूसरा मोहब्बतें वर्जन 2.0, अपनी गुरुजी की बेटी से जानलेवा डेंजरस इश्क जिसमें किसी की जान तो जरूर जाएगी। देखो तूफान का थीम है मौसम, वेदर, जो एक दिन से दूसरे दिन न जाने कितनी बार बदल जाता है। ठीक वैसे ही इंसान जो आज बदनाम है तो कल न्यूज़पेपर में उसका नाम छपेगा। कॉन्सेप्ट दमदार है नो डाउट, लेकिन किंतु परंतु नया नहीं है, 0% ओरिजिनल है। मैरी कॉम याद है, एक बॉक्सर जिसको शादी के बाद लगता है कि करियर खत्म फिर भी देश को मेडल जिताती है। या फिर सुल्तान अपनी लव इंटरेस्ट का दिल जीतने के लिए निकम्मा आशिक कुश्ती लड़कर नाम और इज्जत कमाता है। चलो ये सब सिमिलैरिटीज इग्नोर भी मार दो, फिर भी फिल्म की कहानी है बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल, मतलब अगले सीन में क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ पहले से ही पता है। स्टार्टिंग सीन से ही एंडिंग का पता चल जाता है। 0% एक्साइटमेंट, 0% सरप्राइज, 0% ट्विस्ट, 0% क्रिएटिविटी। फिल्म का फर्स्ट हाफ है एकदम दमदार, मजा आएगा, बॉक्सिंग में चलने वाले मुक्के और प्यार मोहब्बत में बजने वाले गाने सब कुछ दिल से आर पार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ में इमोशंस का रायता फैलाया जाता है, फिल्म के साथ साथ मूड की भी ऐसी तैसी हो जाती है। इतना ज्यादा फैमिली ड्रामा घुसा दिया गया जिसमें बेचारी बॉक्सिंग कहीं पीछे छूट जाती है। हमारा बॉक्सर हीरो सिर्फ एक लवर बॉय पापा बन के रह जाता है। ऊपर से बॉक्सिंग मैच के पीछे डाली गई ये आईपीएल वाले जतिन भैया की शायरी वाली कमेंट्री, मतलब ये किसका आइडिया था? फिल्म को एकदम रियलिटी से दूर ले जाकर उसकी आत्मा को बाहर खींच लेता है ये सब। अगर रॉ एंड नेचुरल बॉक्सिंग फिल्म देखनी है तो जाकर मुक्काबाज देखिए, एक एक सीन बिल्कुल रियलिटी से उठाकर प्रेजेंट किया गया है। कुछ भी फिल्मी नहीं है, सिर्फ मार धाड़, जबकि वो एक लव स्टोरी है। तूफान की सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या? अज्जू भाई की पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ एक सीन तक रहती है। जैसे ही अगला सीन आता है जादू की छड़ी घूमती है और प्रॉब्लम दूर, उसके पीछे का स्ट्रगल तो दिखाया ही नहीं। फिर चाहे इनकी अलग अलग रिलीजन वाली शादी जिसका इतना बड़ा बवाल बनाया गया, फिर फटाफट चुपचाप सब शांति से हो गया। या फिर बॉक्सिंग रिंग में बड़े बड़े चैंपियंस को अजीज अली 5 साल बाद आते ही मुंह के बल पटक देते हैं, मतलब जीते भी तो सीधा नॉकआउट से। वाह। एंड यस, फिल्म है बहुत ही ज्यादा लंबी, मतलब आधे घंटे तो एकदम फालतू में एक्स्ट्रा खींच दी गई है। धीरे धीरे सीन्स आगे बढ़ते हैं और आप उनसे कनेक्शन भी फील नहीं करते, तो एक सेकंड भी 1 घंटे के बराबर महसूस होता है। अच्छाई सिर्फ एक है, कास्टिंग। जो एक्टर्स चुने गए हैं वो सब अपने कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस कर रहे हैं। फरहान अख्तर ने तूफान को पहन लिया है, उनके बोलने का तरीका, चोरी चुपके वाली स्माइल या फिर बॉक्सिंग ग्लव्स के पीछे से दुश्मन के चेहरे पे पड़ने वाले पंचेस, सब कुछ इंप्रेसिव है। परेश रावल द टैलेंट फैक्ट्री, जितना टाइम मिला उतने में इन्होंने पूरी फिल्म को अपने इशारों पे नचाया है कठपुतली की तरह। ये हिंदू मुस्लिम वाली आइडियोलॉजी में फंसा हुआ इनका जो कैरेक्टर लिखा गया है वो काफी रिलेटेबल फील होता है, रियलिटी की याद दिलाएगा। लेकिन छुपा रुस्तम सबसे बड़ा सरप्राइज है मृणाल ठाकुर। फिल्म से अगर आप खुद को दूर नहीं रख पाते हो तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये डॉक्टर मैडम ही है। टैलेंट प्लस खूबसूरती का डेडली कॉम्बिनेशन। मेरी तरफ से तूफान को 5 में से 2 स्टार्स। 1 स्टार तो वही अपना कास्टिंग के लिए। टैलेंट बहुत सारा था लेकिन इट्स अ शेम कि इनके पास करने को कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन जो मिला उसको अच्छा किया। 1 स्टार ये लव स्टोरी को रियलिटी से उठाए गए डिफरेंट आइडियोलॉजीज वाले चैलेंज से लड़ाने का आइडिया काफी रियल एंड रिलेटेबल है। डर लगेगा ये सब देखकर व्हेन सिनेमा बिकम्स रियलिटी। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा जबरदस्ती में डाले गए कुछ इरिटेटिंग साइड कैरेक्टर्स के लिए, जो शान पट्टी और फालतू होशियारी डाल के फिल्म की आत्मा से छेड़छाड़ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विजय राज जैसे एक्टर को सिर्फ 2-3 सीन्स के लिए रखा गया। दिस इज नॉट डन। 1 स्टार कटेगा एक्शन स्पोर्ट थ्रिलर को सिर्फ फैमिली ड्रामा बना के एंड में जादू की छड़ी घुमा के तूफान को नेशनल चैंपियन बनाने वाले आइडिया के लिए। और 1 स्टार बहुत ही ज्यादा वीक स्टोरी लाइन एंड राइटिंग के लिए। एक तो प्रिडिक्टेबल, ऊपर से स्लो एंड बोरिंग, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी शॉकिंग नहीं है। राकेश सर 100% डिसअपॉइंटेड। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।